हम इस वक्त ठीक संगम नोज के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा रास्ता इस वक्त क्लियर किया गया था अखाड़ों के शाही स्नान के लिए, उनके अमृत स्नान के लिए, वो फ़िलहाल अभी इस तरह से रोक दिया गया है। और इस बैरिकेड के चारों तरफ आप आम जनता की भीड़ हम देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, अनप्रेसिडेंटेड ये भीड़ है। 10 करोड़ लोगों के आज स्नान का अंदाज़ा राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने लगाया था और ये भीड़ आज सुबह से ही यहाँ जुट रही थी। और सब चाहते हैं कि वो जाकर जल्दी से जल्दी शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में ये पवित्र स्नान करें, लेकिन उससे पहले ये हादसा हुआ है। और अब क्योंकि अखाड़े जो चलने थे अपने अपने स्थानों से, अपने अपने आश्रमों से, उनमें थोड़ी देरी हो रही है, डिले हो रहा है। जो घटना हुई है दम घुटने की वजह से, जो महिलाओं को अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है, जैसे कि आप बता रहे थे, तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त हुई हैं। इसीलिए संगम पर फिलहाल लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनको समझाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो लगातार यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप संयम बरतें और आप सबको मौका मिलेगा स्नान करने का। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है और इनको समझाना, इनको कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती भी है यहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल के लिए। ये तस्वीरें बता सकती हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद में लोग आज मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सब चाहते हैं कि ये पवित्र स्नान हो जाए। अपने घर वालों को, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को लेकर ये सभी लोग पहुँचे हैं और इस दिन का सभी को इंतज़ार था। साधु संतों के साथ आज आम श्रद्धालुओं को भी यहाँ स्नान करना है। बड़ी मान्यता है मौनी अमावस्या के स्नान की। जब कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या आता है और कुंभ का मेला लगता है तो ये मान्यता और बढ़ जाती है। इसीलिए जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में मकर संक्रांति से कहीं ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो तस्वीरों में थकान की वजह से, इंतज़ार की वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, बेहोश हो रही हैं। बहुत लंबा इंतज़ार इनको करना पड़ रहा है। ये जो पूरी भीड़ आप देख रहे हैं, ये सुबह का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि बहुत चलकर इन्हें आना पड़ रहा है संगम तट पर। तो काफ़ी जो पैदल जो यहाँ पहुँच रहे हैं यात्री, वो थक चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब संगम पर पहुँचें और स्नान करें। लेकिन इस बीच थकान की वजह से भी लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। महिलाएं, ख़ासतौर से छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बैरिकेड खुले। लेकिन ये जो रास्ता है जहाँ हम खड़े हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें एक महिला को एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है, ये वो रास्ता है जो अखाड़ों के लिए रखा गया था कि अखाड़े जब यहाँ पहुँचे तो इसी से वो आगे बढ़े संगम की तरफ अपने स्नान के लिए। लेकिन जो आज सुबह की खबर है, जिसकी वजह से स्थानीय प्रशासन ने अनुरोध किया है अखाड़ों को कि वो थोड़ी देरी से निकलें स्नान के लिए। तो उनको 4 बजे अपने अखाड़ों से निकला था। जो पहला अखाड़ा, जिस निर्वाणी अखाड़ा, उसको निकलना था, तो उसमें अब देरी हुई है और अखाड़ों ने स्थानीय प्रशासन की बात मानी है और पूरे सहयोग की बात साधु संत कर रहे हैं। तो फिलहाल अखाड़े यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसी को संभालने में इस वक्त यहाँ पर पुलिस लगी हुई है, सिक्योरिटी लगी हुई है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, इस तरफ जो जन सैलाब है वो घुसना चाह रहा है, जो उसी रास्ते से जो साधु संतों के लिए रखा गया है, जबकि उसके उस पार आम जनता के लिए, आम जनता के लिए संगम का रास्ता है, जहां से अभी आप देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे संगम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन वहां भी भीड़ उतनी ही ज़्यादा है। सब चाहते हैं कि वो स्नान कर कर जल्दी से जल्दी लौटें, इसीलिए ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। और ये एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सिक्योरिटी पर्सनल के लिए कि वो किस तरह से ये मैनेज करें, क्योंकि भीड़ को समझाना, मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होती है। और आज भीड़ की वजह से ही जब महिलाओं ने कुछ उनकी तबीयत बिगड़ी और दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो गई और फिर उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। तो इस तरह की भीड़ में जब सामान अपने सर पर ढोकर और एक लंबा रास्ता तय कर संगम पर पहुंच रहे हैं, तो लोगों में, श्रद्धालुओं में, जनता में थकान भी है। बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लाए हैं और एक लंबा रास्ता तय कर वो पहुंच रहे हैं। तो जब तक वो यहाँ पहुंच रहे हैं और थकान हो रही है और इतनी भीड़ भी बढ़ रही है, तो वो एक चुनौती इन श्रद्धालुओं के लिए, आम जनता के लिए है। तो ये इस वक्त
यहाँ पर स्थिति संभालने की कोशिश हो रही है, समझाने की कोशिश लाउड स्पीकर्स के ज़रिए हो रही है कि आप संयम बरतें, आप यहाँ इंतज़ार करें। जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पर जो लोगों की संख्या कम होगी तो तब बैरिकेड्स खुलेंगे। फिलहाल ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये अखाड़ों के लिए रखा गया था, इसीलिए इसे बंद करके रखा गया था कि जैसे ही अखाड़े यहाँ आएंगे तो ये रास्ता खुलेगा या बैरिकेड खुलेगा, इसलिए आम जनता को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज जो सुबह हादसा हुआ है यहाँ पर संगम पर, उसके बाद अखाड़ों से अनुरोध किया गया है कि वो थोड़ी देरी से निकलें संगम की तरफ। तो अखाड़ों ने स्थानीय प्रशासन की बात रखी है, उनकी बात मानी है और इस बीच यहाँ पर कोशिश यही हो रही है कि आम जनता इस बात को समझे और थोड़ा इंतज़ार करे, वक्त दे सबके लिए। यहाँ पर स्नान है, ये एक वो आयोजन है, वो महापर्व है जो बिना न्योते के, बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी निमंत्रण के होता है। कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, सबको यहाँ आकर बस अपना पवित्र स्नान करना होता है। तो ये वो मौका है जब सब चाहते हैं कि वो इस स्नान से जुड़ें और मौनी अमावस्या के स्नान की बड़ी मान्यता है, इसीलिए लोग संयम भी बीच बीच में खो रहे हैं, भीड़ भी बेकाबू हो रही है। लेकिन पूरी कोशिश स्थानीय प्रशासन और पुलिस की यही है कि वो इसको संभाल कर रखें और समझाएं कि एक धक्का मुक्की करने से या फिर एक दूसरे से आगे बढ़ निकलने से बात नहीं बनेगी। ये बार बार ये लाउड स्पीकर में यही ऐलान किया जा रहा है कि आप लोग संयम बरतें, मौका सबको मिलेगा, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ें, एक दूसरे को धक्का न दें। भीड़ इतनी है तो चुनौती जो सुरक्षा कर्मियों के लिए, सिक्योरिटी पर्सनल के लिए भी है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम जब खुद यहाँ पर संगम पर चल कर आ रहे थे तो तब जगह जगह बैरिकेड था। जी सिकता, आपके पास हम लौटेंगे। महाकुंभ पर हमारी ये महा कवरेज जारी है। आपको बता दें कि महाकुंभ में आज भगदड़ जैसे हालात बने, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। और आज अमृत स्नान भी है। करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने के आज अनुमान है। 8 से 9 करोड़ श्रद्धालु आज पवित्र स्नान कर सकते हैं। विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें आप बड़े स्क्रीन पर एक समय देख सकते हैं। आज महाकुंभ के दौरान सुबह सुबह कल से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और अफरा तफरी यहां पर देखने को मिली। और इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस समय अफरा तफरी मची, कुछ महिलाएं नीचे गिरी, उनका कुछ ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। उसके बाद फौरन ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वहां पर एम्बुलेंस को पहुंचाया गया। भारी संख्या में पुलिसकर्मी ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। आज के अमृत स्नान को देखते हुए व्यापक इंतजाम इसके लिए किए गए थे। एम्बुलेंस को आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं, जो बचाव कर्मी हैं, उनकी टीमें हैं, उनको आप देख सकते हैं। फौरन एम्बुलेंस वहां पर पहुंची और उसके बाद एक एक कर महिलाओं को इन एम्बुलेंस में ले जाकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे कि इनकी तबियत में सुधार हो सके। और उसके बाद स्थितियां आपको बता दें कि ऐसी बनी कि यहां पर जो विशेष इंतजाम थे, तुरंत ही यहां पर क्विक एक्शन हुआ और लोगों को वहां पर पहुंचाया गया। प्रशासन लगातार मेरे ख्याल से अच्छी बात यही रही, इतने टाइम से हम सुरक्षा की, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, ये सारी व्यवस्था वहां पर उस वक्त मौजूद थी, इसी वजह से शायद इतना बचाव हो सका।